हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज हम आपके सम्मुख महादेवी वर्मा का गीत लेकर उपस्थित हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चीर सजग आँखें नींदी आज कैसा व्यस्त बाना जाग तुझको दूर जाना। पहले कठिन शब्द देख लेंगे। चीर सजग आँखें, चीर सजग का क्या अर्थ होता है? लंबे समय से जागती हुई आँखें अर्थात आँखें। उनीदी, उनीदी का अर्थ मैं यहाँ लिख दे रही हूँ अलसाई। उनीदी का क्या अर्थ होता है? अलसाई अथवा आलस्य से युक्त। आज कैसा व्यस्त बाना, व्यस्त का अर्थ होता है अव्यवस्थित। व्यस्त का क्या अर्थ होता है? अव्यवस्थित अथवा अस्त व्यस्त। बाना, बाना का अर्थ मैं पुनः यहाँ लिख दे रही हूँ वेश। बाना का क्या अर्थ होता है? बेस। जाग तुझको दूर जाना। प्रस्तुत प्रसंग में महादेवी वर्मा जी अपने साधना पथ में तनिक भी आलस्य नहीं आने देना चाहती हैं, अतः वे अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे प्राण, हे प्राण, निरंतर चीर सजग, निरंतर जागरूक रहने वाली आँखें आज कैसे क्या है? आलस्य युक्त क्यों है? आज आलस्य युक्त क्यों है? और तुम्हारा व्यस्त बाना, आज तुम्हारा वेश, बाना का क्या अर्थ होता है? बेस आज अस्त व्यस्त क्यों है? व्यस्त अर्थात अव्यवस्थित अथवा अस्त व्यस्त क्यों है? आज अलसाने का समय नहीं है। संबोधित करें कि हे प्राण, आज तुझे अलसाने का समय नहीं है। आलस्य और प्रमाद को छोड़कर अब तुम जग जाओ, क्योंकि क्या कह रहे हैं? जाग तुझको दूर जाना, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। मैं पुनः एक बार इसका अर्थ बता दे रही हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये प्रसंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं कि हे प्राण, निरंतर जागरूक रहने वाली, चीर सजग निरंतर जागरूक रहने वाली आंखें आज फिर आलस्य, अस्तव्यस्त, अलसाई। उनीदी मतलब होता है अलसाई अथवा आंखें आज आलस्य युक्त क्यों है? और तुम्हारा वेश बाना अर्थात वेश आज अस्त व्यस्त क्यों है? व्यस्त अर्थात व्यस्त दिया है अर्थात अस्त व्यस्त क्यों है? आज अलसाने का समय नहीं है। संबोधित करें कि आज अलसाने का समय नहीं है। आलस्य और प्रमाद को छोड़कर अब तुम जग जाओ, क्योंकि तुम्हें क्या करना है? जाग तुझको दूर जाना। तू जग जा, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। स्पष्ट हो गया होगा। पुनः आगे संबोधित कर रहे हैं कि मार्ग में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाए, मार्ग में कितनी भी कठिनाई क्यों ना जाए, तुम्हें विचलित नहीं होना है। क्या करें? अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। तो पहले हम इसके एक एक शब्द क्लियर करेंगे। जहाँ कठिन है, जो भी कठिन शब्द है उसे पहले स्पष्ट हो जाए। हिमगिरी अर्थात हिमालय पर्वत। अचल अर्थात अचल का क्या अर्थ होता है? स्थिर रहने वाला, सदैव स्थिर रहने वाला है। हृदय का अर्थ होता है वक्ष स्थल अर्थात हृदय में। आज चाहे कंप हो ले, आज भले ही कंपन क्यों ना हो ले। कह रहे हैं चाहे आज, चाहे व्याख्या इसका देखिए, चाहे आज स्थिर अचल अर्थात स्थिर हिमगिरी हिमालय पर्वत कंपित हो जाए, कंपित हो जाए, या फिर अथवा ये हो सकता है आज भले ही हिमालय पर्वत, स्थिर रहने वाला हिमालय पर्वत का हृदय क्या हो जाए? कंपित हो जाए। या अथवा प्रलय के आंसू में मौन अलसित व्योम रोले। पुनः कह रहे हैं कि प्रलय, कह रहे हैं कि फिर आकाश से व्योम, व्योम का अर्थ होता है आकाश, व्योम का क्या अर्थ होता है? आकाश, आकाश से प्रलय काल की वर्षा होने लगे। अथवा पुनः आगे क्या कह रहे हैं? ध्यान दीजिए। आज पी आलोक
को डोले तिमिर की घोर छाया। आलोक, आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, तिमिर का अर्थ होता है अंधकार अथवा घोर अंधकार, तिमिर की घोर छाया। घोर अंधकार प्रकाश को क्या कर ले, आज पीले अर्थात निगल जाए। घोर अंधकार प्रकाश को क्या कर ले, निगल जाए। और पुनः करें कि जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। चाहे चमकती हुई विद्युत शिखाएं, तो बिजली, विद्युत शिखा मतलब क्या होता है, बिजली की चमक। तो करे चाहे चमकती हुई निठुर अर्थात निष्ठुर तूफान बोले। निष्ठुर बिजली में से भी तूफान क्या करने लगे, बोलने लगे। तो भी तुम्हें उस विनाश वेला में कर, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ाना। किंतु उस विनाश वेला, नाश पथ पर, विनाश पथ पर या मार्ग पर अपने चिन्ह को छोड़ते चले आना है और साधना पथ से विचलित नहीं होना है। इसलिए महादेवी वर्मा कह रही हैं अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कि हे प्राण, तू क्या कर, तू अब जग जा, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। स्पष्ट हो गया होगा। अब अगला प्रसंग देख ले। पुनः कह रही हैं दूसरा, बांध लेंगे क्या तुझे या मोम के बंधन सजीले। कह रही हैं महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि साधना मार्ग में आने वाली विविध कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए कह रही हैं कि बांध लेंगे क्या तुझे या मोम के बंधन सजीले। मोम के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाले बंधन, अर्थात मोम के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाले अस्थिर बंधन। स्पष्ट हो गया होगा। तो करें कि हे प्राण, क्या मोम के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाले अस्थिर किंतु सजीले, सजीले अर्थात सजीले सांसारिक बंधन तुझे क्या कर लेगा, बांध लेंगे। पुनः कह रही है साधना मार्ग से क्या तुम्हें विचलित कर देंगे। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। पंथ अर्थात पथ की, बाधा अर्थात बाधाएं बनेंगी तितलियों के पर रंगीले। ये क्या तितलियों के रंगीन पंखों के समान ये जो संसार है, तितली के माध्यम से संसार को यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है कि तितलियों के पर रंगीले अर्थात तितलियों के रंगीन पंखों के समान रंगीन संसार के आकर्षक तुम्हारे मार्ग में बाधक बन जाएंगे। पुनः आगे करें, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। विश्व अर्थात संसार की, विश्व क्या क्या अर्थ होता है, संसार की, क्या भौरों की मधुप का क्या अर्थ होता है, मधुप मतलब होता है भौरा। मधुप का क्या अर्थ होता है, भौरा। भौरों की मधुर गुंजार, मधुर गुनगुन अर्थात भौरों की मधुर गुंजार। संसार, विश्व का अर्थ होता है संसार। संसार का करुण क्रंदन अर्थात करुणा भरे स्वर में रुदन या करुणा स्वर की रुदन सुनने से तुम्हारी रोक सकेंगी। पुनः एक बार बता दे रही हूँ इस लाइन को, इंपॉर्टेंट है। मधुप की मधुर गुनगुन अर्थात क्या भौरों की मधुर गुंजार, यहाँ से स्पष्ट होगा, भौरों की मधुर गुंजार संसार का करुण क्रंदन विश्व का क्रंदन भुला देगी। अर्थात संसार का करुण क्रंदन करुणा भरे स्वर या करुणा भरे स्वर में रुदन सुनने से तुम्हें रोक सकेगी। पुनः आगे कह रहे हैं, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। क्या पुष्पों की, फूल अर्थात पुष्पों की पंखुड़ियों पर पड़ी हुई ओस गीले, ओस की बूंदे, ओस गीले का क्या अर्थ होता है, ओस की बूंदे या ओस का सौंदर्य तुम्हें अपने में क्या करेगा, क्या डुबा देंगे, डुबोकर साधना पथ से विचलित कर देंगे। क्या डुबो करके तुम्हारी साधना पथ से विचलित कर देंगे, अर्थात ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पुनः आगे कह रही हैं,
अपनी छा को अपने लिए कारा बनाना। कारा मतलब होता है जेल, अथवा कारा का क्या अर्थ होता है? जेल अथवा बंधन। तो कह रही हैं कि तू अपनी छाया को, अपनी ही छाया को अपना बंधन मत बनाना। भाव यह है कि, तात्पर्य यह है कि संसार के विविध आकर्षण तो तुम्हारी छाया मात्र है, अतः उन आकर्षणों के माया जाल में बंध कर तुम अपने वास्तविक लक्ष्य से क्या होना? विचलित मत होना। अपने वास्तविक लक्ष्य से विचलित मत होना। पुनः कह रहे हैं महादेवी वर्मा जी कि जाग तुझको दूर जाना। हे प्राण, तू जाग जा और तू अपने मार्ग से विचलित मत हो, अपने लक्ष्य से विचलित मत हो। इसलिए जाग जा, क्योंकि तुम्हें दूर जाना है। स्पष्ट हो गया होगा। तीसरा प्रसंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। व्रज का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। व्रज का उर का क्या अर्थ होता है? व्रज का उर यानी कठोर हृदय, व्रज के समान कठोर हृदय एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। महादेवी कहती है कि हे साधक, महादेवी वर्मा कह रही हैं कि हे साधक, व्रज के समान उस कठोर दृढ़ निश्चयी तेरे हृदय को प्रियजनों के जरा से अश्रुकण यानी आंसुओं के कण क्या कर दिया है? रोने धोने अथवा आंसुओं के कण तुझे क्या कर दिया? गला दिया, अर्थात पिघला दिया है। पुनः एक बार बता दे रही हूँ। महादेवी वर्मा कहती है कि हे साधक, व्रज के समान कठोर दृढ़ निश्चयी तेरे हृदय को प्रियजनों का जरा सा रोना धोना, अश्रुकण अर्थात आंसुओं की बूंदें या रोना धोने से मानो तुम्हारे हृदय क्या हो गया है? पिघल गया है। अर्थात तू अपने साधना पथ पर आगे बढ़ने के निश्चय से क्या हो रहा है? विचलित हो रहा है। पुनः आगे कह रही, दे किसी की जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। तेरे भीतर करें दे किसी जीवन सुधा, सुधा मतलब होता है अमृत। सुधा का क्या अर्थ होता है? अमृत। जीवन सुधा अर्थात जीवन रूपी अमृत। जीवन सुधा का क्या अर्थ होता है? जीवन रूपी अमृत। दे किसी जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। तू अपनी अमृत रूपी जीवन सुधा अर्थात अमृत रूपी जीवन शक्ति और साहस को अर्थात साधना में जीवन को छोड़ करके मदिरा के समान तुच्छ आलस्य तथा प्रमाद का जीवन जीना कहाँ से सीख लिया है? इस लाइन को पुनः स्पष्ट कर दे रही हूँ। इंपॉर्टेंट पंक्ति है। कह रहा है कि दे किसे जीवन सुधा दो, कह रहा है दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। तू अपनी अमृत रूपी जीवन शक्ति और साहस को अर्थात साधना में जीवन को छोड़ करके मदिरा के समान तुच्छ, मदिरा अर्थात मदिरा के समान तुच्छ आलस्य तथा प्रमाद का जीवन जीना कहाँ से मांग लाया है, कहाँ से सीख गया है? ये सब तेरे योग्य कार्य नहीं है। पुनः करें, सो गए आधी मलय की बात का उधान ले क्या? उधान का क्या अर्थ होता है? उधान का अर्थ मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। उधान का अर्थ होता है तकिया। क्या होता है? तकिया। उधान का क्या अर्थ होता है? तकिया। मलय की बात का अर्थ भी जान लीजिए। मलय की बात का अर्थ होता है मलय पर्वत से आने वाली शीतल और सुगंधित वायु। तो कह रहे हैं इसमें इस पंक्ति में महादेवी वर्मा, सो गई आधी मलय की बात का उपधान ले क्या? क्या सो गई आधी? क्या मानो आधी जो प्रबल वेग से चल रही थी, मलय की बात का, मलय अर्थात मलय पर्वत से आने वाली वह शीतल और सुगंधित वायु मानो उपधान अर्थात तकिया लगा के क्या कर ली है? सो गई। यानी तकिया लगाकर तेरे उत्साह की आंधी मानो क्या करने लगी? विश्राम करने लगी है। स्पष्ट हो गया होगा। पुनः करें, विश्व का अभिशाप क्या चीर नींद बनकर पास आया। विश्व अर्थात संसार का अभिशाप बनकर
उसे नष्ट भ्रष्ट कर देगा। अर्थात तेरा आलस्य तेरी साधना जीवन के लिए, कह रहे हैं कि तेरा आलस्य साधना जीवन के लिए अभिशाप बन करके तुझे आलस की नींद में सुलाने के लिए तू नहीं आया है। पुनः आगे करेंगे, अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। अंतिम वाली पंक्ति ध्यान दीजिए, कह रहे हैं अमर पुत्र, अमरता सुत अमर पुत्र है, चाहता क्यों फिर तो संसारिकता के जन्म मरण के चक्कर में मृत्यु अर्थात जन्म मरण के चक्र में उर में बसाना, अपने हृदय में क्यों बसाना चाहती हो। अमर पुत्र है फिर तो सांसारिकता के जन्म मरण के चक्र में स्वयं को क्यों फंसाना चाहता है। इसलिए अपने पतन के निमित्त सांसारिकता को क्या कर दे, त्याग करके तू आगे बढ़ जा। कह रहे हैं जाग तुझको दूर जाना, तू जग जा क्योंकि तुझे क्या करना है, दूर जाना है। मैं पुनः इस लाइन की व्याख्या एक बार बता रही हूँ। विश्व का अभिशाप क्या चील नींद बनकर पास आया। विश्व का अर्थ होता है संसार, संसार का यह अभिशाप मानो बन करके तुझे आलस की नींद में सुलाने के लिए कहीं तुम्हारे पास तो नहीं आया है। पुनः अंतिम वाली पंक्ति में क्या कह रही है, तू अमर पुत्र है, अमरता शुद्ध, शुद्ध मतलब पुत्र होता है, तू अमर पुत्र है, अमरता प्राप्त करने वाला पुत्र है, फिर तू सांसारिकता के मृत्यु के ओर में बसाना, जन्म मरण के चक्कर में स्वयं क्यों फंसना चाहते हो। इसलिए अपने पतन के निमित्त इस सांसारिकता को त्याग करके अपने उत्थान के निमित्त साधना पथ पर आगे बढ़ते चलो। इसलिए हे प्राणी जाग, तुझको दूर जाना है, तू आलस्य का परित्याग कर दे क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। इसी के साथ महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत का भाग 1, गीत का यह भाग 1 था, यहाँ कंप्लीट हुआ। ये गीत का भाग 1 था। बहुत जल्दी मैं भाग 2 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त चाहते हैं और यहीं वाणी को विराम दे रहे हैं। धन्यवाद।